हालेलुया, सबको जय मसीह। जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में क्या बताता और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम लूका की किताब, उसका 10 अध्याय उसके 17 से हम पढ़ते हैं। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है हमें कि किसके नाम से? कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। हालेलुया। अभी यहाँ अन्य जातियां सोचेंगी या हमारे मसीह में चलने वाले भी सोचेंगे, अरे दुष्ट आत्माएं तो इनके वश में है, तो ये तो किसी भी पर भी भेज सकते हैं। हालेलुया। ये तो अपना काम कराने के लिए, लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए किसी में भी डाल के खुद ही कह के निकलवा सकते हैं। हालेलुया। अन्य जातियां ये सोचेंगी, हमारे तो कई मसीह विद्वान भी यही सोचेंगे कि दुष्ट आत्माएं तो इनके वश में है, ये चाहे जिसमें मर्जी भेजे, जिसमें मर्जी निकाले, परमेश्वर का काम दिखाएंगे बात कह के। हालेलुया। पर परमेश्वर के नाम पर वो ये नहीं जानते कि वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलती है। हालेलुया। वो वश में होना ये है कि परमेश्वर के अधीन है। आज कोई भी चीज है परमेश्वर के सब अधीन है। हालेलुया। हम चाहे शैतान कह लें या अच्छे काम कह लें, चाहे बुरे काम, सब कुछ परमेश्वर के अधीन है, मतलब उनके नीचे है। हालेलुया। क्योंकि लोग संसार में भी कहते हैं, वैसे भी बात है और बाइबल में भी है कि परमेश्वर के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। हालेलुया। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि किसको? शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। उस समय वो बिजली का समान गिरता हुआ वो एक लूसीफर था उस समय। हालेलुया। पुराने नियम में भी बताया गया है कि परमेश्वर ने जब शैतान को स्वर्ग से फेंका तो एक बड़ी सी चमक उठी। हालेलुया। और हम यहाँ भी देखते हैं तो एक बड़ा सा बिजली सी समान गिरता हुआ नजर आया, वो एक लूसीफर था। हालेलुया। जो परमेश्वर का एक सबसे बढ़िया दूत था। हालेलुया। सबसे कहने की एक, या कोई चर्च हो या कोई क्लास हो या कुछ भी हो जिसमें हम कहते हैं ना कि ये हमारा बेस्ट स्टूडेंट है या बेस्ट चेला है या प्रिय चेला है, वैसे ही वो परमेश्वर का सबसे प्रिय कह सकते हैं कि स्वर्गदूत था। हालेलुया। जिसके अंडर में क्या था कि स्तुति भजन गाना। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हमारे संसार में बहुत से संगीत आ गए, बहुत सी गाने, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को मोहित तो करती है, परमेश्वर के नाम को भी बढ़ाती है, पर अन्य की तरफ भी लेकर जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जब इंसान को बनाया, एक मनुष्य को बनाया, तो उसने कहा मेरा स्तुति भजन और मेरा धन्यवाद करना। हालेलुया। आज हम देखें कि कई लोग होते हैं जो परमेश्वर को जो मानने वाले होते हैं, वो पास्टर की सेवकाई नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या परमेश्वर के भजन गाने की प्रयास करते हैं। वो उसमें जैसे दाऊद के गाने थे वैसे ही गाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर बताते हैं कि मैंने जो तुम्हें बनाया है अपने स्वरूप में बनाया है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा राह तुम्हारे लिए होगा वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं को सारी सामर्थ्य अधिकार दिया है। हालेलुया। किसको? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। ये सांप बिच्छू क्या है? संसार में तो ये सांप बिच्छू बहुत है। हालेलुया। ये सांप बिच्छू हमारे दुख हैं, कष्ट हैं, जो हमारी गलत सोचनी है या व्यभिचार है या दुष्ट काम है या पापों में पड़ना है, ये हमें रौंदने हैं। हालेलुया। क्या हमें ये रौंदने हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किस पर? मौत पर जय पाई। किसको? सांप के पैरों को गूंदा। हालेलुया। शैतान को क्या? पैरों पे लिया। कैसे लिया? मौत पर जय पाके। हालेलुया।
आज संसार में बहुत से विद्वान हैं, बहुत से मानने वाले हैं, बहुत से जिसे लोग भगवान की तरह मानते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, पर जो जीविता परमेश्वर है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। लोग कह तो देते हैं हम मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, एक दिन सबको मरना है, सबका कुछ ना कुछ होना है, पर मजा उसमें है कि परमेश्वर में होकर हम कहें कि हम फिर से परमेश्वर में जी उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि संसार में बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं। अभी मेरे बात करते ही हजारों चले गए होंगे या हजारों आ गए होंगे इस संसार में। हालेलुया। पर मजा तब है भाई परमेश्वर में कि हाँ यार परमेश्वर कि मैं तेरे में एक नया जीवन पाऊंगा। हालेलुया। अगर मेरे पे मृत्यु भी आ गई तेरे नाम से, तो मेरा नाम तेरे नाम से लिया जाएगा। हालेलुया। तो भी इसमें आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। हालेलुया। हम किसके लिए आनंदित हों? कि हमारा नाम स्वर्ग में लिख दिया गया। कि जैसे हम किसी स्कूल, कॉलेज या किसी चर्च में भी जाते हैं या आई कार्ड कहीं भी बनते हैं हमारे पे, वहां हमारा पहले नाम लिखा जाता है। हालेलुया। वहां हमारा पहले नाम लिखा जाता है। संसार में परमेश्वर के पास एक दिन भी आए हम परमेश्वर में, तो हमारा स्वर्ग में नाम लिखा गया है कि हाँ यार ये बंदा इस मीटिंग में आया था, इस छुटकारे सभा में आया था, ऐसी बात या भजन गाते हुए आया था। हालेलुया। सब नाम लिखा गया है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि तुम्हारा हर एक चीज लिखी गई है, नहीं, आज लिखा जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो अपने कर्म करने के लिए लेता है। हालेलुया। कर्म लिखकर नहीं आते हैं, कर्म करने से लिखा जाता है। हालेलुया। आज जितना मर्जी कह रहे कि हमारे में लिखा ये होगा, लिखा वो होगा, लिखा कुछ नहीं है, आपका लिखा जाएगा। हालेलुया। ये हम नहीं, ये बाइबल बताती है। आज कह रहे कि आप कैसे बता रहे हो, आपको इतना पता थोड़ी, आपकी इतनी उम्र थोड़ी है जो आपको इतना पता होगा, पर नहीं, हम परमेश्वर का जो लिखा है वो बता रहे हैं कि हर चीज बोलने के बाद लिखी जाती है। हालेलुया। जब कोई गाना लिखता है या कोई किताब लिखता है, जैसे ये वचन हमारे लिए लिखे गए, तो परमेश्वर ने पहले क्या बोले थे। हालेलुया। तब लिखा गया। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया, ये सृष्टि जब से बनी है तो एक शब्द से बनी है, मुंह से बोल के बनी है। जैसे कहते हैं ना कि शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्द शब्द होया प्रकाश। हालेलुया। शब्द से बना धरती, शब्द से बना आकाश, शब्द से हुआ प्रकाश। हालेलुया। पहले ये बोल आए फिर लिखे गए। आज जो भी हम काम करेंगे वो लिखा जाएगा। हमारा लिखा हुआ हम नहीं कर रहे, हम लिखने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि चाहे तुम्हारे वश में दुष्ट आत्माएं बहुत सी हों, पर तुम आनंद उसमें ना मनाओ। आनंद उसमें मनाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हम चंगा तो किसी को भी कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माएं भी किसी पर निकाल सकते हैं। कैसे? वो परमेश्वर का नाम लेकर उपवास रखकर ये चीजें तो हम कर लेंगे। हालेलुया। ये दिखाने के लिए तो कर लेंगे, चिन्ह चमत्कार हमारे अंदर है, हमने दुष्ट आत्माएं निकाल दी, हमने बीमार चंगा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पर फायदा क्या है? बस दिखाने का। हालेलुया। ये तो वही बात होगी, दिखावट की जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। मजा तब है कि परमेश्वर तुमसे खुद कहे आगे कि जा इस व्यक्ति को चंगा कर, मैंने तुझे ये आज्ञा दी है। हालेलुया। किसी को दिखाने के लिए हम ना करें। हालेलुया। लोग हमें जितना मर्जी कहें, तुम इसके वो हो, तुम उसके वो हो, चाहे हम किसी के भी कुछ भी हो, बड़े राजा के भी क्यों ना हो या किसी गरीब के भी क्यों ना हो, जब तक परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देती ये करने की, तब तक कोई भी हमें ये चीज नहीं करा सकता। करा भी देगा तो एक पल के लिए, 2 पल के लिए होगा। हालेलुया। कहते ना कि पुराना चले 100 दिन, नया चले 2 दिन। हालेलुया।
वो नई जो तुम्हें चीज मिलेगी वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए होगी, पर जो तुम्हारा परिश्रम है, दुआ है, प्रार्थना है, वो तुम्हारी 100 दिन की तरह है, जो आगे तक तुम्हारी चलती रहेंगी, बनी रहेंगी। हालेलुया। आज हम जितना मर्जी दिखा दे लोगों की हमारे पास ये है, परमेश्वर ने वो दिया, धन्यवाद करो उसका। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर से शिकायत करेंगे तब तक परमेश्वर ज्यादा नहीं देंगे। जब से हम परमेश्वर का शुक्र करना चालू कर देंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से शिकायत नहीं, उनका शुक्र करें। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर का क्या करें? शुक्र करें, क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। हम चाहे जिस पे मर्जी हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, मजा तब नहीं है। परमेश्वर बताते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई उपवास रखने या जब तक तुम्हारे साथ दूल्हा है तो क्या बरातियों को भूखा रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब तक एक अगुआ आपके साथ है, पास्टर आपके साथ है उस समय, तो आप कलीसिया में हैं, तो आप उपवास में तो जरूर रहें, पर प्रार्थना में कम नहीं होंगे। हालेलुया। किसमें हम शारीरिक लालसाओं में तो कम हो जाएंगे, पर प्रार्थना में कभी कम नहीं होंगे, जब तक हम अपने अगुए पास्टर जो हमारे लिए ठहराया उसकी बातें हम मानना हैं। हालेलुया। तब तक हम अधूरे नहीं हैं। हालेलुया। जब हम अपने पास्टर अगुए की बात मानना या सब कुछ छोड़ देते हैं तब हम परमेश्वर के अधूरे होते हैं, तब हम परमेश्वर क्या शिकायत करते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर का हम शुक्र करें, शिकायत ना करें। सबको जय मसीह।